श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 21वां अध्याय कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, भगवान स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। ब्रह्मन, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियवत और उत्तानपाद ने सातों द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी, कर्दम प्रजापति को ब्याही गई। देवहूति के योग से लक्षण यमादि से संपन्न थे। उससे महायोगी कर्दम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की। मैत्रेय जी ने कहा, यह ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी, तुम संतान की उत्पत्ति करो। तो उन्हें 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाचित्र से प्रेम पूर्वक हरि की आराधना करने लगे। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुदुम के फूलों की माला ग्रहण कर रखे थे। उनके चरण कमलों गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और प्रेमवश चित्त से हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। कर्दम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सद्गुण के आधार है। योगी जन शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शन की इच्छा करते हैं। आपके चरण कमल बहुसागर से पार जाने के लिए जहाज है। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। सर्वेश्वर, मेरा हृदय काम कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा है। धर्ममूर्ति, उसी का अनुगम करता हुआ मैं भी काल रूप को आज्ञा पालन रूप पूजो परा आदि समर्पित करता हूँ। प्रभु, आपके भक्त विषाक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे को कुछ न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय करते हैं। यह कालचक्र बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने हैं, 360 दिन जोड़ है, 6 ऋतुएं हैं, अनंत क्षण पल आदि इसमें धाराएं हैं। 3 चातुर्मास इसके आधारभूत नाभि है। यह अत्यंत वेगवान संवत्सर का काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का हास नहीं कर सकता। भगवान, इस समय आपने हमें तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्न से दिखाई देने वाली सुगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। हाँ, अब हम भक्तों को शब्द आदि विषय सुख प्रदान करते हैं। नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की भौएं मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी। जब कर्दम जी ने इस प्रकार उनकी स्तुति की तो वे उनसे अमृतमयी वाणी से कहने लगे। भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने मेरी आराधना की है उसके भाव को जानकर मैंने पहले से ही व्यवस्था कर दी। मेरी आराधना तो निष्फल नहीं होती। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। विप्रवर, वे धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने यहाँ आएंगे। उनकी एक शील गुणों से संपन्न कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को कन्या अर्पण करेंगे। तुम मेरी आज्ञा को अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो। महामुनि, मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे पत्नी देवती के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम ऋषि इस प्रकार संभाषण करके
अपने श्री हरि सरस्वती नदी से गिरे हुए तीर्थ से अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी को देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। विदुर जी श्रीहरि के जाने के बाद भगवान कर्दम उनके बताए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे। इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ अपनी कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो भगवान ने बताया था उस दिन शांतिपरायण कंदर उनके आश्रम पर पहुँचे। सरस्वती के जल से भरा हुआ बिंदु सरोवर वह स्थान है जहाँ अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्र से आंसुओं की बूंद गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल फूलों से संपन्न था। वह आश्रम कदम, चंपक, अशोक, आम के वृक्षों से अलंकृत था। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या सहित पहुंचकर देखा। मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या के कारण वे बड़े तेजस्वी दिख रहे थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमलदल के समान विशाल और मनोहर थे। महाराज स्वयंभू मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते हुए उन्होंने आशीर्वाद से प्रसन्न किया। यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर सचित से आसन पर बैठ गए तब मुनिवर कर्दम में भगवान की आज्ञा का श्रवण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा, देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप है, इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु रूप है। आपको नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए पापियों को भयभीत कर देते हैं। यदि संसार की ओर से निश्चिंत हो जाए तो यह लोग दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ, इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहज स्वीकार करूँगा। इति श्री भगवते महापुराणे परमहंसाय संहिताय तृतीय स्कंद 21वां अध्याय। जय हो।